प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत। विद्यार्थियों, आज हम गतांक से आगे यशोधरा कविता के अवतरण को लेंगे। अगला जो काव्यांश यहाँ अवतरण इस प्रकार से है। सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, फिर उसकी क्या गति है। पर उनसे पूछूं क्या, जिनको मुझसे आज विरति है। अर्ध विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मति है। मैं भी नहीं अनाथ जगत में, मेरा भी प्रभु पति है। यदि मैं पतिव्रता तो मुझको कौन भार भय भारी। आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। मैत्री शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा जो काव्य है, उससे यह काव्यांश उद्धृत है। यशोधरा स्वयं अपने आप को संबोधित करते हुए कह रही है कि ये यशोधरा का आत्मकथन है कि वह उसके पति अपनी परीक्षा दे चुके हैं। आर्यव्रत दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। अर्थात आर्यपुत्र अपनी परीक्षा दे चुके हैं, वे तपश्चर्यापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब वह ग्रस्त जीवन में अनासक्त बनकर एक तपस्विनी के समान पति के आचरण का ही अनुगमन करेगी। और यशोधरा एक सत्य को उजागर करती हुई कह रही है, सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, फिर उसकी क्या गति है। इस संसार में प्राय नारी को पुरुष की मुक्ति के मार्ग में बाधक माना जाता है। पुरुष नारी को सिद्धि के मार्ग में बाधक मानता है और उसे माया की संज्ञा देता है। और यहाँ तक कि भक्ति काल के काव्य में भी नारी को मुक्ति के मार्ग में बाधा मानते हुए, उसे मायाविनी मानते हुए विभिन्न प्रकार से उसे लज्जित शब्दों से संबोधित किया गया है। सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, यहाँ पुरुष की जो मानसिकता है नारी के प्रति, उसको दिखाया गया है। और साथ ही नारी की विविधता को भी यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। यशोधरा एक चतुरानी नारी है और वह स्वयं जानती है कि अब उससे आगे का मार्ग किस प्रकार से प्रशस्त करना है। उसी को लेकर वह कह रही है, सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, फिर उसकी क्या गति है। नारी को सिद्धि के मार्ग में बाधा माना गया है और उसे आसक्ति का अर्थ यहाँ पर संसार में बांधने वाला, संसार से बांधने वाला, संसार की जो मोह माया है उससे उसको जोड़कर रखने वाला माना गया है। अर्थात जो नारी है वह आसक्ति का कारण है और इसी कारण पुरुष जो है वह भटक जाता है, मोह माया में बंध जाता है। और इसी कारण पुरुष उसे नारी को सिद्धि के मार्ग में बाधक मानता है। अर्थात स्वयं जो पुरुष है अनासक्त नहीं होने से वह अपना जो दोष है वह नारी के मत्थे मढ़ देता है। इस कारण जो नारी आसक्ति से स्वयं को निर्मुक्त कैसे बना सकती है, फिर उसकी क्या गति है। यशोधरा कहती है कि नारी को प्राय सिद्धि मार्ग में बाधा माना जाता है, फिर स्वयं वह नारी है तो उसकी गति क्या है। यानी
जिस आसक्ति के कारण पुरुष उसे सिद्धि के मार्ग में बाधा मानता है, तो क्यों न वह अनासक्ति के मार्ग को ही अपना ले, क्योंकि उसके पति स्वयं उस मार्ग को अपना चुके हैं, अनासक्ति के मार्ग को अपना चुके हैं, अपनी परीक्षा दे चुके हैं। तो वह ग्रस्त जीवन में अनासक्त होकर अपने भावी जीवन को व्यतीत करेगी। यही उसकी गति है, यही उसका आगे का जीवन है, उस ग्रस्त जीवन में उसे अनासक्ति के साथ में जीना है। पर उनसे पूछूं क्या जिनको मुझसे आज विरति है। रति का अर्थ होता है प्रेम, विरति का अर्थ होता है विरक्ति या प्रेम का अभाव। लेकिन यशोधरा अपने आप को संबोधित करते हुए कह रही है कि मैं उस प्रीतम से क्या पूछूं जो मुझे ठुकरा चुके हैं, जिनको मुझसे आज विरक्ति है, जो मेरे प्रेममय जीवन को ठुकरा के मुझसे बिना पूछे ही चुपचाप इस घर से निष्क्रमण को जा चुके हैं। मैं उनसे क्या पूछूं? अर्थात मैं उनसे किसी प्रकार का राय या मशवरा नहीं ले सकती, क्योंकि जिस व्यक्ति को, जिस पुरुष को मुझसे विरक्ति हो चुकी है, उसको मैं अपनी गति के बारे में क्या पूछूं? अर्ध विश्व में है व्याप्त शुभाशुभ, मेरी भी कुछ मति है। अर्ध विश्व यानी नारी है, वह आधा विश्व है, पुरुष का आधा अंग है। शुभाशुभ, शुभ प्लस अशुभ, या शुभ या अशुभ है दोनों। मति यानी बुद्धि। यशोधरा कहती है कि इस अर्ध विश्व में, इस संसार में जो नारी समाज है, वह पुरुष द्वारा जो रचित उसका जो समाज है, उसका वह अर्ध विश्व है, उसका आधा भाग उसे माना जाता है। और नारी में भी अपना शुभ और अशुभ है, उसके बारे में सोचने की मति है। तो यशोधरा भी कह रही है कि शुभ अशुभ मेरी भी कुछ मति है, यानी मेरे लिए क्या शुभ है, मेरे लिए क्या अशुभ है, उसको सोचने और विचारने की मुझ में मति है, मुझ में बुद्धि है, मुझे इस प्रकार का विवेक है कि मैं अपना शुभ और अशुभ भली भांति जानती हूँ। उसके पति निष्क्रमण मार्ग पर जा चुके हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसको छोड़कर, उससे विरक्त होकर घर से जा चुके हैं, लेकिन वह अपनी गति जानती है, अपना शुभ अशुभ जानती है, क्योंकि उसमें भी इस प्रकार की सोचने की शक्ति है, उसके पास भी अपना एक विवेक है, जिसके सहारे वह उचित और अनुचित का निर्णय कर सकती है। मैं भी नहीं अनाथ जगत में, मेरा भी प्रभु पति है। यशोधरा कह रही है कि मैं इस संसार में किसी प्रकार से, हालांकि वह पति द्वारा परित्यक्त है, फिर भी वह किसी प्रकार से अनाथ या बेसहारा नहीं है, क्योंकि वह मन से अपने स्वामी को पति और नाथ मानती है। उसके पति उससे भले ही छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन वह अभी भी आर्यपुत्र को अपना पति और स्वामी मानती है। मैं भी नहीं अनाथ जगत में, मेरा भी प्रभु पति है। अर्थात जो स्वामी है, मेरे जो पति है, मेरे स्वामी हैं, और इसलिए मैं इस जगत में किसी प्रकार से अनाथ नहीं है। अपने आप को, अपने स्वयं को उनकी अनुगामिनी मानती हुई, उनको अपना पति मानती हुई, उनके मार्ग का ही मैं अनुसरण करूंगी, एक पतिव्रता नारी के समान। जिस प्रकार एक पतिव्रता नारी अपने पति के मार्ग का अनुसरण करती है, उसी प्रकार यशोधरा भी कहती है कि मैं भी अपने पति के मार्ग का ही अनुगमन करूंगी, उसका ही अनुसरण करूंगी। एक पतिव्रता होने से आसानी से मैं अपनी भावनाओं का अनुगमन कर सकती हूँ। जिस प्रकार उसके पति तपश्चर्या का जीवन अपना चुके हैं, अनासक्ति का जीवन अपना चुके हैं, तो यशोधरा भी कह रही है कि मैं भी अपने पति के समान ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी अनासक्त भाव से तपस्विनी का जीवन व्यतीत करूंगी, तपश्चर्या का जीवन व्यतीत करूंगी। यदि मैं पतिव्रता तो मुझको कौन भार भय भारी। इससे जो पूर्व की पंक्तियां हैं
उसमें यशोधरा कहती है कि मैं किसी प्रकार से अनाथ या बेसहारा नहीं हूँ इस जगत में, क्योंकि मेरे प्रभु तो मेरे पति है। मैं किसी प्रकार से बेसहारा नहीं हूँ। तो मैं चूंकि पतिव्रता हूँ तो अपने पतिव्रता धर्म का निर्वाह करूँगी, और पतिव्रता धर्म का जीवन या पतिव्रता धर्म का निर्वाह करते हुए मेरे सामने किसी प्रकार की कोई कठिनाई आए, भार भय और भारी, यानी किसी प्रकार की कोई कठिनाई मेरे समक्ष मुझे दबा नहीं सकती। कोई भी कार्य वो मुझे भयभीत नहीं कर सकता, और कोई भी कार्य मेरे लिए भारी नहीं है, कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है। तो इस प्रकार यशोधरा कह रही है कि वह भी अपने पति के समान तपश्चर्या का अनासक्ति का जीवन ग्रस्त जीवन में रहकर ही व्यतीत करेगी और अपने पति के भावनाओं का अनुगमन करेगी। आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। इसलिए मेरे पति अनासक्त जीवन अपनाकर अपनी परीक्षा दे चुके हैं, और मैं भी उनकी अनासक्ति जीवन का अनुगमन करूंगी और ग्रस्त जीवन में रहकर ही इस अनासक्तिपूर्ण जीवन को अपनाऊंगी, और अब जो मेरी परीक्षा की घड़ी है उसके अंदर मैं निश्चित रूप से सफल होंगी। तो यहाँ पर यशोधरा अपना पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए अपने पति के समान ही अनासक्त तपस्विनी जैसा जीवन अपनाने का संकल्प करती है। उन्हीं के जीवन का अनुगामिनी बनने का अपना संकल्प यहाँ पर प्रकट कर रही है। साथ ही यहाँ पर भारतीय नारी का जो गौरव है कि पतिव्रता जो नारी है असंभव से असंभव कार्य को भी संभव करा सकती है, यहाँ तक कि यमराज से अपने पति के प्राणों को भी वापस ला सकती है, यदि उसमें पतिव्रता धर्म के निर्वहन की यदि शक्ति है तो संसार को भी उसके समक्ष झुकना होगा। धन्यवाद।